महिला की हुई मौत, परिजनों को हत्या की आशंका, बच्चों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। गाजीपुर जिले बिरनी थाना अंतर्गत ग्राम आगापुर पोस्ट मलिकपुरा की है। लीला देवी पत्नी गुड्डू राजभर की बीते 3 दिन पूर्व मौत हो जाने से ग्रामीणों में कोहराम मच गया। वही तरह तरह की चर्चा हो रही है कि मौत का असली कारण क्या है। परिवार वालों ने बताया कि लीला देवी गांव के ही आलोक राय के यहां मजदूरी का काम कर अपना जीवन यापन कर रही थी। दिनांक 3 अप्रैल 2022 समय 10 बजे लीला देवी गांव के आलोक राय उर्फ लिटिल राय पुत्र स्वर्गीय राकेश राय के यहां बिजली मोटर से चारा काटने वाली मशीन पर काम करने हेतु अपने यहां ले गए थे, जिसके द्वारा मशीन चालू करके मशीन में चारा लगाकर काटने हेतु कहकर अपने घर में चले गए। मशीन में चारा लगाने लगी उसी समय मोटर के पट्टे से उसकी साड़ी फंस गई और वह पूरी तरह से चोटिल हो गई। उसके चिल्लाने पर गांव के काफी लोग पहुंचे। उसके बच्चों को डांट फटकार कर भगा दिया गया। गंभीर रूप से घायल हो जाने के कारण अपने घर पर ही प्राइवेट डॉक्टर को बुलाकर इलाज कराने लगे। जब उसकी हालत खराब हो गई तो उसको सदर अस्पताल गाजीपुर ले गए, जहां पर उसका इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने पर आलोक राय शव को सदर अस्पताल में छोड़कर भाग गया। इसकी सूचना मिलने पर परिवार के लोग सदर अस्पताल जाकर देखा तो उसकी शव पड़ी हुई थी, जहां पर गांव के लोग आलोक राय से पूछा कि उसकी तबीयत कैसी है। इस पर आलोक राय ने बहाना बनाकर यह कह दिया कि इलाज चल रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है। गांव वालों की मदद से एम्बुलेंस द्वारा शव को गांव लाया गया। 1 सप्ताह से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जब मामले को संज्ञान में हुआ तो पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात किया और कहा कि यह जांच का विषय है। जांच के उपरांत जो दोषी हो गए उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इस दौरान जखनिया विधानसभा विधायक बेदी राम, जखनिया विधानसभा अध्यक्ष गुड्डू राजभर, पीयूष, रमेश राजभर, हरीश राजभर इत्यादि ग्रामीण मौजूद रहे। गाजीपुर से कमलेश यादव की रिपोर्ट। देखिए, गरीब कमजोर लोग किसी न किसी के यहाँ अपना काम धंधा करके जीते खाते हैं और उस स्थिति में रात को उसको बुला के ले गए और इस तरह की घटना है। उसकी बेटी का जो बयान है, जो छोटी सी है, हमको अंदाज है 9-10 साल की, उसके साथ जो घटना हुई है उस घटना की जांच के लिए, क्योंकि जल्दबाजी में जिस तरह की घटना लोग बता रहे हैं, घटना के बाद वो 2 दिन अपने घर में रखा आदमी जिसके यहाँ काम करते थे, जबकि ड्यूटी बनती है कि वो पूरे परिवार को तुरंत सूचना दे और सूचना देने के बाद उसका इलाज जहाँ समुचित हो वहाँ उसको इलाज करावे। लेकिन वो अपने घर में रखा रहा। मर जाने के बाद तो फिर सबको सूचना देना और धमकी चमकी देना, ये साबित करता है कि वो उसके साथ जो काम किया है वो उसकी जांच का विषय है। जांच हो जाती है, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। तो सर, क्या इस प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के भी क्या कुछ सवाल उठाना चाहेंगे? देखिए, अभी हमने वहीं बैठे थे, बात पूरी घटना देखा, FIR और PM रिपोर्ट पढ़ा, उसके बाद हमने SP को बताया। उन्होंने कहा कि अभी हम लोग चुनाव में थे और जल्दी उसकी गिरफ्तारी हम कराते हैं। सर, एक बात जिस तरह से देखा जाता है कि बाबा का बुलडोजर जिस तरह से लोगों के ऊपर चल रहा है, अगर यहाँ का जो मामला क्लियर हो जाता है जिसकी ऐसी घटना हुई है, तो क्या सच में अभी इस समय सरकार चल रही है तो बाबा का बुलडोजर ऐसे लोगों को चलेगा या नहीं चलेगा? देखिए, अभी चुनाव हुआ है ना, नहीं देखा? हमारे देश के प्रधानमंत्री की संसदीय सीट पर जब वहाँ पटेल लड़ता है तो वहाँ लड़ने वाले अपराधियों के यहाँ बुलडोजर नहीं चलता है। लेकिन गाजीपुर में अगर कोई शरीफ चुनाव लड़ता है तो उसके घर बुलडोजर चला जाता है, उसको जेल भेजने की कवायद होती है। और प्रधानमंत्री की सीट पर 170 वोट पाती है भारतीय जनता पार्टी, और जो चुनाव जीता है माफिया की पत्नी, उसका पूरा का पूरा सब भारतीय जनता पार्टी सरकार का रहा है। अभी वहाँ का देख लो। ये पिछड़े दलित वंचित समाज के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अभी मैंने एक सोशल मीडिया पे देखा, इनका बुलडोजर कहाँ चलता है। गन्ने का रस पेर रहा था एक गरीब, उसको JCB में लाद करके दिखा रहे हैं कि हमने बुलडोजर चला के
गरीब को, माफिया को उजाड़ दिया, गरीब ने माफिया को उजाड़ दिया। अब जो गन्ना का रस पीरता है वो टाटा, बिरला, डालमिया, सिंघानिया, अडानी, अंबानी तो है नहीं। उसकी मशीन लाद करके वहाँ बुलडोजर जाएगा। कोई गरीब कमज़ोर अगर कहीं बसा हुआ है गांव सभा की जीएस बंजर आबादी की ज़मीन में, अगर कोई सामंतवादी विचारधारा के घर अगर वो मजदूरी करने नहीं जाता है तो उसके खिलाफ एप्लीकेशन डाल करके वहाँ बुलडोजर पहुँचाने का काम सरकार करवा रही है। लेकिन किसी टाटा, बिरला, डालमिया, सिंघानिया, अडानी जैसे लोग, बड़े बड़े माफिया लोग, उनके यहाँ इनका बुलडोजर जाएगा तो मुँह में घुमा देंगे सब। तो मतलब आप कहना चाहिए जाति विशेष को देख करके यहाँ पे क्या हो रहा है, टारगेट किया जा रहा है? देश में क्या हो रहा है? जाति चीन करके टिकट दिया जाता है, जाति चीन के मंत्री बनाया जाता है, जाति चीन के अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, जाति चीन करके जो है सारे काम हो रहे हैं देश में। अभी नहीं देखा देश के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में कहा कि मैंने फला फला जाति को जो है मंत्री बना, 24 जब नहीं बने थे, इतना बैकवर्ड बना दिया, इतना शेड्यूल कास्ट बना दिया, एक जाति का बना दिया, राष्ट्रपति हमने कोरी बना दिया। ये क्या दिखता है? यूपी की जब चुनाव के पहले सियासत थी तो क्या दिखा, क्या बताए लोग? हमने फला जाति को मंत्री बनाया, फला जाति को मंत्री बनाया। ये क्या है? जातिवाद नहीं है। अभी मैंने सुबह टेलीविज़न पे देखा, तो टेलीविज़न पर कि हमने जाति समीकरण से टिकट दिया। बयान तो वही लोगों के आ रहे हैं। तो प्रदेश में, देश में जाति है, जातिवाद होगा। जब तक जाति रहेगी तब तक जातिवाद होगा। यहाँ के लोग सर मांग कर रहे हैं कि जांच हो, तो क्या हो, यहाँ पर जांच होगी या नहीं? बिल्कुल जांच होगी। जो जनता की जो चॉइस होती है उस हिसाब से प्रशासन काम करता है। थोड़ी सी चूक हो गई कि सही समय पर जानकारी हम लोगों को नहीं मिली। सही समय पर जानकारी मिली होती तो अब तक सब कुछ हो गया होता। चलिए सर, शुक्रिया। दोस्तों, जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि माननीय महोदय ने कहा है कि यहाँ पे जो मांग है जनता की, और जनता जो मांग करती है कि जांच होगी तो जांच की जाएगी। तो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस में, हो सकते हैं। शुक्रिया भैया।